अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम करने वाले हैं, क्या करना है, हमें करने हैं फिल अप्स किसके, जैसा कि हम सबको पता है क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था एक तो आइडेंटिटी, यानी हमें कैसे पता चलेगा ये कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा स्ट्रक्चर, अगर पता चल गया तो फिर हम कौन से स्ट्रक्चर यूज करेंगे यानी उसे बनाने के लिए। तो दो मेथड बताऊंगी, पहला कि आपको वो रिवाइज हो जाए, दूसरा अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस दो चीजों का पता हो, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, इन चीजों का अगर पता है, एक वचन बहुवचन, तो भी आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। डन। तो मैं रिमाइंड करा देती हूँ, प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी अगर देखें जनरल आइडेंटिटी थी ता है, ती है, ते है। जैसे मैं रोज जाता हूं, तो जाता ता हूं लगाया, यानी प्रेजेंट, जो भी काम प्रेजेंट मौजूदा समय में है। और इंडेफिनिट यानी आप वो दिखाएगा हैबिचुअल एक्शन को, आपकी हैबिट्स क्या है। जैसे मेरी हैबिट है यानी रोजाना क्या करना, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं किसी की भी हैबिट, यानी वो उसको एक्सरसाइज करना पसंद है तो वो कहेगा कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि आइडेंटिटी क्या है, ता हूँ, ता है, ती है, इस टाइप से आया या नहीं आया। तो बस हैबिचुअल एक्शन को जो दिखाते हैं, शो करते हैं, बन जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रहे प्रेजेंट है तो यानी वर्तमान, ये जो टाइम है इस टाइम की बात हो रही है, जो टाइम चल रहा है, चलता है, आगे आने वाले टाइम की बात नहीं हो रही है। इतना क्लियर है। अब स्ट्रक्चर क्या यूज करते थे, वहां पे यूज करते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगा देते विद सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, या फिर कह सकते हैं सिंगुलर है, तब उसके साथ, या फिर थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन जी मैंने बोला तो, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट क्या बोला, सिंगुलर है, यानी थर्ड पर्सन में कौन आता है, शी, ही और इट। सिंगुलर है ना, आप कहोगे वह वहां जाती है, तो वे वहां जाती है सिंगुलर है, तो यानी सिंगुलर के साथ। और उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस V1 SES विद सिंगुलर प्लस रिमेनिंग वर्ब। अब आ जाइए, अब ये तो मैंने रिमाइंड कराया, और अगर यहां से सुना और यहां से निकल गया तो कोई नहीं, आपको क्या करना है ये देखना है, उसके बाद आप खुद से बताएंगे, गारंटीड। डन। यहाँ क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये जो वर्ब्स दे रखी है, डन। वर्ब क्या होती हैं, कोई भी वर्ब इज लाइक वर्क, कोई भी एक्शन जो आप करते हैं। अभी मेरा एक्शन है आपको पढ़ाना, आपका एक्शन है पढ़ना, वीडियो को कंटिन्यू देखना, हाँ कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं। डन। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक से दो काम करने हैं। क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है करता, करने वाला कोई भी काम। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो करने वाला कौन है, मैं, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो बस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, हम वहां पर लगाने वाले हैं उसकी वर्ब के साथ एस और ई एस। डन। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस, द अर्थ मूव, मूव दे रखा है अराउंड द सन। आपको वर्ब में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और एस लगाना है, अदरवाइज एज इट इज ऐसे ही रख देना है। इतना सिंपल था जी, बिल्कुल। वो तो मैं रिमाइंड करा रही थी कि हम भाई पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, कहाँ है, चैनल पर रही है। तो अर्थ हमारी क्या है, सिंगुलर, तो कौन घूमती है, काम कौन करती है, अर्थ क्या काम कर रही है, घूमने का, तो अर्थ हो गई सब्जेक्ट। मूव्स राउंड द सन, यानी किसके चारों ओर, सन के, तो क्या आएगा, मूव्स, क्योंकि मैंने बोला था वर्ब में सॉरी यस तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आगे आ जाइए,
माई फ्रेंड्स, अच्छे से देखना, माई फ्रेंड्स, माई अंकल, और यहां लिखा है मीट, यानी मेरे दोस्त। डन, मेरे दोस्त। मीट तो क्या लिखो यहां पर, मीट्स लिखेंगे? नहीं नहीं, मेरे दोस्त, दोस्त तो ऐसे लग रहा है एक, लेकिन मेरे दोस्त जितने भी सारे हैं। डन, तो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, तो क्या लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है उसको एज इट इज रख देंगे। मीट माई अंकल, यानी मेरे दोस्त मेरे अंकल से मिलते हैं। आ जाइए नीचे, रामा ऑफन अ लेटर राइट भी लिखा है, राम अक्सर लेटर पत्र लिखता है। मैंने बोला था हैबिचुअल एक्शन जो वो करता है, और हैबिट्स करता, और लास्ट में आया करता है, ता है। एक ही चीज को कितनी अच्छे से हमने समझा है और कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो राइट में क्या लगाऊंगी? क्या मैं राइट ही लिखूंगी या कुछ और एस और ई एस लगाएंगे? क्यों? क्योंकि राम क्या है, राम जो है वो आपका रामा वो सिंगुलर है, इस वजह से लिखेंगे राइट्स। नीचे आ जाइए, मदर रीड द रामायणा, मुझसे पहले आपने किया होगा। मदर क्या करती है? रीड करती है, किसको? रामायणा को। कौन? माँ। तो रीड यानी पढ़ती है, तो मदर क्या है? मदर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या लगाएंगे? रीड्स, एस लगाया, यहाँ एस लगाया, यहाँ ई एस लगाया। आ जाइए नीचे, दे बाथ इन द गंगा, क्या लगाएंगे? दे क्या है? दे वो गंगा में नहाते हैं, कौन है काम करने वाला? वो। डन, तो वो क्या है? सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल, हाँ या नहीं? वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की, सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही है, वो गंगा में नहाते हैं, तो यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे बात। आ जाइए नीचे, आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाती हूँ या खाता हूँ। आई है फर्स्ट पर्सन, यहाँ थोड़ी सी बात सुन लेना, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं किसका? फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई वी, सेकंड पर्सन में आता है यू। ये जो है इनको, इनकी वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं, इतना कहना है, ठीक है। और दूसरा काम क्यों? क्योंकि यू वी तो क्या है? प्लूरल है, एंड यू आप, अब आप एक नहीं है, बहुत सारे कंसीडर करके लगाते हैं, हाँ या नहीं? यानी जब बोलेंगे आप लोग, आप, तो यानी प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ उसकी वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते, जैसे वी और यू के साथ नहीं लगा रहे थे, आई को भी उन्हीं की तरह माना जाता है। या अगर ये भी नहीं समझ आया तो इतना, बस सबके साथ लगाना है, आई के साथ नहीं लगाते बस। यू भी आपको पता है प्लूरल में आएगा क्योंकि आपकी बात होगी। वी मीन हम, एक से ज्यादा। डन, तो आई ईट्स नहीं आएगा, बता दिया क्यों नहीं आएगा। पहला रीजन है फर्स्ट पर्सन का मेंबर है, इसको भी ऐसे ही कंसीडर किया जाता है जैसे फर्स्ट और सेकंड यू को कंसीडर किया जाता है, वी और यू को। डन, और दूसरा मैंने बता दिया कि आई को छोड़ दो, अदरवाइज सब में क्या आएगा? क्या आएगा? एस और एस सबकी वर्ब में लगाया जाएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। यू और वी में क्यों नहीं लगाया जा रहा? सोचो ना, वी मीनिंग हम मीनिंग एक से ज्यादा, यू मीनिंग आप, तो आप तो खुद एक से ज्यादा है, तो यू को भी कंसीडर किया जाता है। वी इन द पार्क प्ले, वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं, फिर आते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्ले, जो है वो उठाइए और लिख दीजिए। आगे आ जाइए, यू सिंग अ सॉन्ग डेली, तुम रोज गाना गाते हो, यानी आप रोज गाना गाते हो, तो यू क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कंसीडर किया है एज अ प्लूरल क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। सिंग, डन, एज इट इज लगा दिया। नीचे आ जाइए, ही टीच हिज यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई को पढ़ाता है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, वो नहीं, वे है, वे है
अपने छोटे भाई को पढ़ाता है, तो ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लगाएंगे, ही एस लगाएंगे, किसके साथ, वर्ब के साथ। ही टीचेस हिज यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई को पढ़ाता है। नीचे आ जाइए, शी ऑलवेज गो आउटसाइड, वो हमेशा बाहर जाती है, तो यानी कहाँ जाती है, बाहर जाती है। कौन, वे है, किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, इतना तो सबको पता है। ही इन केस ऑफ मेल यूज किया जाता है, शी इन केस ऑफ फीमेल यूज किया जाता है। तो गो लिख दू, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर, यस लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ, यही हमने पढ़ा है इंडेफिनिट टेंस में। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दोज बॉयज वेस्ट और इन्वेस्ट, इन्वेस्ट लिखा है, इन्वेस्ट देयर टाइम, यानी वो लड़के अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते। तो दोज बॉयज, वो लड़के, लड़का नहीं लड़के, बॉयज प्लूरल है, तो क्या लिखना है, जो लिखा है वही लिखना है। डन, समझ आया, वेल डन। यानी हम क्या फिल कर रहे थे, अगर हम आपसे कहें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको वर्ड्स का यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसके आपको वर्ब को यूज करना है और बताना है कहाँ एस लगाना है और कहाँ नहीं। तो हमने आपको बता दिया, क्या बताया, आपको क्या करना है, एस फॉर सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपको वर्ब के साथ क्या करना है, वर्ब के साथ एस लगाना है या फिर ई एस। प्लूरल में क्या है, कुछ भी नहीं, एज इट इज वर्ब को रख देना है, बस यहाँ इसको यूज ही नहीं करना है। डन, वो भी अगर नहीं पढ़ा है आपने तो इससे तो आपको समझ आ गया कि सिंगुलर में एस और एस लगाना है, प्लूरल में ऐसा काम ही नहीं है। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।